NIS 10th क्लास के लिए आज हम लेकर आए हैं TM में मैथमेटिक्स, जिसका कोड है 211। पूरी फाइल तैयार मिलेगी। इसमें से सिर्फ आपको कॉपी करनी है और अपलोड कर देनी है। इसमें फ्रंट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और बताया जाएगा कैसे कैसे लिखना है। पूरी वीडियो देखना और लास्ट तक हर क्वेश्चन बताया जाएगा किस तरह से कैसे लिखना है और कहाँ पर किस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है। हमारी हेल्प से जो स्टूडेंट्स TM में फाइल बनाते हैं और अपलोड करते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख सकते हो। स्क्रीन पर सभी जितने भी हैं सभी सब्जेक्ट में 20 में से 19 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट है। पेंटिंग 6 नंबर का TM में होता है, जिसमें 6 में से 6 मिले हैं। और डाटा एंट्री 8 नंबर का TM में होता है, जिसमें 8 में से 8 मिले हैं। इससे अच्छे मार्क्स और क्या हो सकते हैं। चलते हैं आप फाइल के एक एक क्वेश्चन की तरफ। पहले फ्रंट पेज को देखेंगे, फ्रंट पेज में क्या क्या लिखना है, फिर उसके बाद हर क्वेश्चन को देखते चलेंगे। चलते हैं फाइल की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी फाइल। पेज नॉर्मल रखना, दोनों साइड लाइन वाले हों तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पेज बच जाएंगे। सबसे शुरू में लिखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये पहला पेज है जिस पे लिखना है। फिर उसके बाद TM अप्रैल 2024, नीचे आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर। ये लिखा हुआ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, कोर्स, मीडियम, सब्जेक्ट नेम, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको अपने ID कार्ड से मिल जाएगी। अच्छा, एनरोलमेंट नंबर, या नेम या फादर नेम जो भी है सब ID कार्ड से देखकर सही से लिखना, कोई भी मिस्टेक ना हो। नेम और फादर नेम की स्पेलिंग भी ID कार्ड से ही देखकर लिखना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद मीडियम, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कोड है 211। स्टडी सेंटर कोड, जो कि ID कार्ड में सबसे नीचे नीली पट्टी में सबसे शुरुआत में स्टडी सेंटर के बाद लिखा होता है। स्टडी सेंटर कोड लिख देंगे यहाँ पर, सिर्फ स्टडी सेंटर कोड। फिर उसके बाद स्टडी सेंटर कोड के बाद जो भी पूरा नाम स्टडी सेंटर का और एड्रेस लिखा है वो सब यहाँ आ जाएगा। ये फ्रंट पेज हो गया। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें A और B थे। हमने B को इसलिए लिया क्योंकि B में टाइम कम लगा है, A में बहुत टाइम लग जाता है लिखने में और काफ़ी चीज़ें हिंदी में भी लिखनी पड़ती। इसमें बिल्कुल क्लियर लग रहा है और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। इसके बाद B का फर्स्ट और सेकंड, B में 2 पार्ट दे रखे थे, दोनों पार्ट लिख लिए। फिर उसके बाद आया प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी हमने B को लिया। इसमें शुरू में जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व किया, ये इक्वेशन है। फिर इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, इनको नीचे सोल्व करके लिखा है। यहाँ पर इनके आंसर छोटे छोटे आंसर थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। यहाँ पर ये देख सकते हो बहुपद की डिग्री, यहाँ पर x³ का गुणांक, x⁻6 का गुणांक, अचर पद, ये सब बड़े छोटे छोटे आंसर थे। बहुपद की डिग्री मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा पावर हो, सबसे ज़्यादा 6 पावर है x पर, तो इसलिए बहुपद की डिग्री 6 है। ये सब बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, कॉपी करना है, फाइल में जैसे लिखे हैं वैसे ही उतार देना और अपलोड करना है। उसके बाद प्रश्न 3 में, इस प्रश्न 3 में भी 2 ही दे रखे थे, हर क्वेश्चन में 2-2 दे रखे थे, जिसमें से एक एक का आंसर देना था। इसमें भी हमने B लिया है। इसमें पहले वाले में एक आकृति दे रखी है जिसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना था और यह क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ समीकरण लिखे हुए हैं तो समीकरण को जरूर लिखना, ये भी छोड़ना नहीं है और ये पॉइंट भी छोड़ने नहीं है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो PTO लिखा है, PTO जरूर लिखना हर पेज पर। लास्ट में PTO, प्लीज टर्न ओवर, मतलब आगे भी अभी है लिखा हुआ। अभी हमारा TM में कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे पूरा TM में चेक होगा, कुछ भी बिना चेक हुए रहेगा नहीं। दूसरा, जब आंसर कंप्लीट हो जाए, जब यहाँ पर जैसे कंप्लीट हो गया तो इसमें कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़नी है। यहाँ पर देख सकते हो
दो लाइन छुटी हुई है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। दो लाइन यहां पर हर आंसर के बाद छोड़नी है, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन लिखना है, जिससे कि चेक करने में टीचर को आसानी हो जाए। अगर क्वेश्चन का चित्र है तो वो ब्लैक पेन से बनेगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में चित्र नहीं था, हमने अपने आंसर में चित्र बनाया है, इसलिए ये चित्र ब्लू पेन से बनेगा। यहां पर ये सारा लिख लोगे ऐसे ही। जितना भी है सब, कुछ भी नहीं छोड़ना है, चित्र भी बिल्कुल ठीक से बनाना है, स्केल का इस्तेमाल कर लेना। यहां पर ये इक्वेशन जो दे रखे हैं समीकरण, ये भी छोड़ना नहीं है, पॉइंट या कोई और चीज। यहां पर एक और चीज, जैसे सिंस और देयरफॉर होते हैं, हिंदी में चूंकि और इसलिए कहा जाता है, ये भी नहीं छोड़ने हैं। जो भी लिखा है, कोई पॉइंट हो चाहे कोई रोमन लिपि हो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइल में लिख लेना है। यहां पर आगे देख सकते हो पेज नंबर सभी पे डलेंगे, हर पेज पर पेज नंबर जरूर डलेगा। यहां क्वेश्चन 4, यहां प्रश्न 4 देख सकते हो, इसमें भी चित्र हमें अपनी तरफ से बनाना है, इसलिए ब्लू पेन से बनेगा। इसके नीचे आएंगे, यहां भी ये इक्वेशन है, इसको भी छोड़ना मत। आगे आएंगे और ये और भी है। सभी आंसर कंप्लीट होने के बाद फिर से दो लाइन छोड़ेंगे। यहां ये दो लाइन छूट गई है, दो लाइन छोड़ने के बाद फिर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन में एक चित्र दे रखा है, यहां पर गलती से बी लिखना रह गया, बी लिख देना यहां पर। ये क्वेश्चन में था, इसलिए ब्लैक पेन से चित्र बनेगा। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहां आंसर स्टार्ट हुआ है, आंसर स्टार्ट हुआ है इसलिए ये ब्लू पेन से स्टार्ट हो जाएगा लिखना। यहां से लिखे जाएंगे, जो भी लिखा है सेम ऐसे लिख देना, सभी ऐसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन भी चित्र वाला था और चित्र क्वेश्चन के साथ था, इसलिए ब्लैक पेन से बना है। फिर नीचे आ जाएंगे और यहां बिल्कुल डिटेल पूरी हर क्वेश्चन में दे दोगे तो बेहतर रहेगा। प्रश्न 5 का बी और बी का ये सेकंड है। इसके बाद ब्लू पेन से पूरा आंसर लिख दिया, बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में और क्लियर लिखना, जिससे चेक करने में आसानी रहे। जितना टीचर को आसानी रहेगी उतना ही नंबर टीचर अच्छा देंगे तुम्हें। प्रश्न 6 में ये देख सकते हो, सारा ऐसे लिखना है। इसमें क्या था, इसमें एक ग्राफ बनाना था, आवृत्ति बहुभुज, ये ग्राफ पे बनाओ तो बेहतर रहेगा। एक ग्राफ ले लेना, जिस पर ग्राफ चिपकाओगे उस पर भी पेज नंबर डाल देना और प्रश्न भी डाल देना, हल लिख देना कि ये सॉल्यूशन है। आवृत्ति बहुभुज बड़ा सा लिख देना, वाई एक्सिस लिखोगे यहां पर एक लाइन पूरी स्केल से, फिर यहां पर आवृत्ति, और ये स्केल से पॉइंट मिलाए जाएंगे, हर एक पॉइंट स्केल से मिलाए जाएंगे। यहां नीचे कक्षा अंतराल लिख देना, क्योंकि नीचे कक्षा अंतराल है। ये एक्स एक्सिस है, सिर्फ एक्स लिखना है, एक्सिस मत लिखना। जो भी सेम लिखा है वही लिखना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। यहां प्रश्न 6 आ गया। प्रश्न 6 में 30 छात्र के रक्त समूह दिए हैं और 30 छात्र के ये रक्त समूह को एक आवृत्ति वितरण तालिका में बदलना है और साथ में बताना है कि आम रक्त समूह और दुर्लभ रक्त समूह कौन कौन सा है। अब इसमें ए बी ओ और ए बी को काउंट करके लिखना है। यहां पर ये देख सकते हो ये कितने हैं, ए गिनेंगे तो 9 निकलेंगे, इसमें गिनकर देख लो यहां पर ए कितने हैं, इसमें कितनी बार ए आ रहा है, 9 बार ए आ रहा है, यहां 9 लिख देंगे। इसी तरह से
बी यहाँ पर कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं। यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर ये गिन लेंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे। इसी तरह से ओ 12 बार है, ए भी 3 बार है और टोटल 30 है। टोटल यहाँ पर इसने क्वेश्चन में ही बता दिया है, क्वेश्चन में यहाँ 30 बता दिया है। टोटल जोड़ के देख लो, अगर इसको जोड़ने के बाद गलत आता है तो इसका मतलब आंसर गलत है, वरना सही है। यहां जोड़ेंगे ये 12 3 15, 9 और 6 15, 15 और 15 30, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसमें सीधा सिंपल जो इसने बाद में पूछा था, यहां पर सबसे आम रक्त समूह कौन सा है। आम का मतलब है जो मैक्सिमम चांस है मिलने के, जो सबसे ज्यादा है, यहां 12 है सबसे ज्यादा बार। इसी तरह से सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है। दुर्लभ मतलब जो मुश्किल से मिलता है, अब मुश्किल से तो वही मिलेगा जो कम हो, सबसे कम यहां ए भी है। सिर्फ नाम बताना था, ये नहीं बताना था कितने आवृत्ति है उसकी। सबसे आम रक्त समूह ओ, सबसे दुर्लभ रक्त समूह ए बी। ये जो जानकारी है इसको अगर ध्यान रखोगे तो ये थ्योरी पेपर में भी आपके सब काम आएगा। पूरी फाइल कंप्लीट है, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही लिख करके लोड करना है। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं चैनल पर, सभी टीएम में सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, अर्जेंट अपडेट्स हैं, सभी चैनल पर मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर बने रहो और बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दो।